स्वागत है आप सबका एक बहुत ही खूबसूरत बट सिंपल लव स्टोरी में। नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक क्लब का सीन देखते हैं। लेले वहाँ पर अकेले ही पार्टी कर रही होती है। शायद उस बेचारी का आज दिल टूटा था। लेले इस कहानी की हीरोइन है। वो वहाँ से रिटर्न हो रही थी, तभी उसके बेस्टी को उसे कॉल आता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ में मेल मॉडल बुक किया है, जाओ। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड गू के लिए खुद को संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। कह के फ़ोन रखती है। लिली के सामने तियान था और वह तियान को एक हैंडसम मेल मॉडल समझ लेती है, लेकिन तियान एक बहुत ही स्पिरिचुअल बंदा था। अब सोचने वाली बात यह है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। लिली यहाँ पर उसे वो मेल मॉडल समझ करके जानबूझ करके उसे कह रही होती है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करे और वो उसे अच्छा खासा पैसा देगा। शुरुआत में तो तियान लिली को इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि वो इस टाइप का बंदा नहीं था, वन नाइट स्टैंड टाइप। लेकिन जब देखता है कि लिली कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट है, वो उसे पूछता है कि अगर मैं नहीं हूँगा तो क्या वो किसी और को चूज करेगी। लिली कहती है क्यों, तुमसे होगा नहीं क्या ये। तो फिर तियान उसे गोद में उठा लेता है और उसे अपने कमरे में लेके जाता है, होटल के कमरे में, जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि तुम पछताओगी तो नहीं ना। लिली कहती है ये बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। फ्लैशबैक में लिली याद करती है आज ही दिन में उसे पता चला था कि गू जो कि 2 सालों से उसका बॉयफ्रेंड है, वह नर्स के साथ उसे चीट कर रहा है। कुछ ही दिनों में गू से उसकी शादी होने वाली थी और आज लिली को पता चलता है कि वो उसे धोखा दे रहा है। तो फिर वो गुस्से में अपने शादी का रिंग उतारती है और यहाँ क्लब में थी। क्लब में आने के बाद तो जो हो रहा है वो तो आपको पता ही है। तियान और लिली यहाँ पर फाइनली इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जब लिली जगती है तो वो ये बिखरा हुआ कमरा देख के समझ जाती है कि कल रात उसने क्या रायता फैलाया है। इससे पहले कि वो मेल मॉडल यहाँ आए, वो उसके लिए कुछ पैसे रख के वहाँ से चले जाना चाह रही होती है उसका सर्विस चार्ज दे के। तभी तियान वहाँ पर आ जाता है। लिली उसका फेस भी नहीं देखती है और वहाँ से कहती है मैंने तुम्हारे सर्विस के लिए तुम्हारे पैसे दे दिए हैं। ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाती है। तियान उसे कहता है डार्लिंग हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। लिली को लगता है जैसे उसके लाइफ का एक बुरा वक्त गुजर चुका है। तभी उसे कॉल आता है उसकी आंटी के बारे में। वो नर्स बता रही थी कि थोड़े पंगे यहाँ पर हैं। एक्चुअल में लिली को अपनी आंटी के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए थे। अर्जेंटली उनका ऑपरेशन हो रहा था और लिली के पास सिर्फ ऑपरेशन तक कराने के ही पैसे थे, लेकिन डॉक्टर बताते हैं उन्हें एक हार्ट चाहिए होगा, ह्यूमन हार्ट, जो कि वो ट्रांसप्लांट कर सके, वरना लिली की आंटी की जान नहीं बचाई जा सकेगी। लिली के पास उतने पैसे नहीं थे। वो सोच रही होती है कि वो कहाँ से इतने पैसे लेकर के आएगी, लेकिन उसकी आंटी उसकी फैमिली में एक लौती रिलेटिव थी जिसे कि वो बहुत ज़्यादा ही मानती थी। समझ नहीं आ रहा होता कि वो हेल्प ले तो किससे ले। ये सब कुछ चल रहा होता है। आज का वो अपना डॉक्टर वाला शिफ्ट कंप्लीट करती है। घर के लिए निकल रही थी तो देखती है कि उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आई हुई है। उसके और उसकी मॉम के बीच रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं ठीक थे। वो लिली से आज भी अपने फ़ायदे से ही मिलने के लिए आई हुई थी। वो उसे कहती है तुम इतने छोटे से बेकार से घर में क्यों ही रह रही हो। लिली कहती है बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। उसकी मॉम उसे कहती है कि देखो ऐसा है, तुम्हें भी पता है तुम्हारी आंटी के ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वो पैसे मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें जू खानदान के लड़के से शादी करना पड़ेगा। ये देखती ही सुनते ही लिली शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है आपको पता है कि जू खानदान के जिस लड़के से आप शादी कराना चाह रहे हो वो कितना ज़्यादा परवर्ट इंसान है और कितना क्रूएल है। उसकी मॉम उसे कहती है कि देखो उनके घर से रिश्ता है हमारे लिए, मैं तुम्हारी सौतेली सिस्टर जीजी की तो शादी उससे करा नहीं सकती हूँ, और अगर तुम यहाँ पर उस बंदे से शादी करोगे तो तुम्हारी आंटी के ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा मैं उठाने वाली हूँ। लिली कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उसके डैड के गुजरने के बाद उसकी मॉम ने किसी और से शादी कर लिया था। डैट्स वाई लिली यहाँ पर उसे हेट करती थी। उसकी माँ उसे कहती देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं पहुँचाऊँगी, मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ। वह कहती हाँ वो तो मुझे पता ही है, पहले जो तुमने मुझे हर्ट करने का कोशिश किया था मेरी आंटी ने मुझे सेव किया और उस वजह से ही आज वैसे हॉस्पिटल में है। उसकी मॉम उसे समझाती है अगर अपनी आंटी का ट्रीटमेंट कराना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इसके बाद वहाँ से चली जाती है। लिली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था एक्चुअल में। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि तियान यहाँ पर लिली के बारे में पता करवा रहा था और दूसरी बात उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली ने भी उसकी शादी फिक्स करने की कोशिश की है। इधर लिली हॉस्पिटल में एक पेशेंट को चेक कर रही थी तो वह सामने तियान को देखती है।
उसे पता नहीं था कि जिस इंसान से उसकी शादी होने की बात हो रही है वो तियान ही है, और ना ही तियान को पता था। लिली कल रात वाले लड़के को पहचान नहीं पाती, लेकिन तियान तो उसे देख करके पहचान जाता है। वो उसके भाई का यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रही होती है। उसका भाई उसे बताता है कि डॉक्टर बिहेव वाइज बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर उसे पता चलता है ओह, तो लिली वही गर्ल है जिससे कि उसकी शादी होने वाली है। हालांकि ये उस फैमिली से बिलोंग करती है, सिर्फ उसे इतना ही पता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली जब बाहर निकलती है तो तियान उसे लेने के लिए आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। लिली को वो अपने साथ अपने कार में बैठा लेता है। लिली को तियान की इतनी नज़दीकी समझ नहीं आ रही थी कि वो उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों तो पहले कभी मिले नहीं हैं। तियान का फ्रेंड यहाँ पर उसे छेड़ रहा होता है और उसे लिली के बारे में भी काफ़ी कुछ जानना था, लेकिन लिली उसे ज़्यादा भाव नहीं देती है। फिर लिली को जहाँ जाना था उसे छोड़ देता है। रास्ते में यहाँ पर उसे गू का कॉल आता है तो लिली उसे ब्रेकअप करने के लिए बोल देती है। गू को नहीं पता था कि लिली को पता चल चुका है उसकी चीटिंग के बारे में, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि लिली उसे चीट करी एक्चुअल में। इधर लिली को जहाँ पहुँचना था तियान उसे पहुँचा देता है। वो अपनी आंटी से मिलने के लिए जा रही थी। वो किसी और हॉस्पिटल में काम किया करती थी, उसकी आंटी किसी और हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो अपने फ्रेंड को लिली के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है, मतलब सब कुछ। फिर इधर हम लोग लिली को देखते हैं, वो अपनी आंटी से मिलने के लिए जाती है। आंटी को वो ये गुड न्यूज़ दे रही थी कि वो जल्दी ही शादी कर रही है। हालांकि आंटी को गू के बारे में तो पता था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये नहीं पता था कि लिली एक्चुअल में किसी और से शादी कर रही है। लिली भी नहीं बता रही है क्योंकि उसकी आंटी की तबीयत ख़राब चला करती है। वो कहती है बेटा मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है। लिली कहती है आंटी आपकी वजह से मैं आज इस दुनिया में हूँ, आप मेरे इकलौते रिलेटिव हो, आप ऐसा नहीं बोल सकती हो। वो अपनी आंटी को बहुत ज़्यादा ही मानती थी। उसकी मॉम ने खुद यहाँ पर अपनी ही बेटी को किडनैप किया था और बहुत सारे ऐसे कांड किए थे जो कि अब तक लिली को पता नहीं था, उसकी आंटी ने उसे बताया नहीं था। अगले दिन से लिली नॉर्मली अपने काम में लग जाती है। पेशेंट वगैरह का चेकअप वगैरह करके वो निकल रही थी, तभी गू की मॉम यहाँ पर आ जाती है और पूरे हॉस्पिटल में तमाशा करने लगती है कि लिली और गू की शादी होने वाले कुछ दिनों में, और लिली यहाँ पर गू को चीट कर रही है। सारे लोग यहाँ पर लिली को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं। गू भी यहाँ पर आता है और वो लिली को कहता है अपना तमाशा बंद करो, हमारी शादी कुछ दिनों में होने वाली है। लिली उसे वो वीडियो दिखाती है जहाँ पर कि गू और नर्स दोनों को ज़्यादा ही क्लोज है, और वो गू को कहती है अगर तुम यहाँ पर शांति से काम करना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारी चीटिंग वाली वीडियो इंटरनेट पर ना जाए, वायरल ना हो, तो शांति से मुझसे ब्रेकअप कर लो, वरना मुझे सबको बताने में देर नहीं लगेगा। गू से कहता है गलती भी तुम्हारी ही है, इतने दिनों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी तुमने मुझे खुद को टच नहीं करने दिया था, तो मैं क्या करता, मेरे भी नीड्स है। लिली कहती है चीटिंग के लिए ये जस्टिफिकेशन काफ़ी नहीं है, चलो फोटो यहाँ से, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। वो अपनी मॉम को वहाँ से लेकर के जाता है, वरना उसे पता था गुस्से में आ करके लिली यहाँ पर वो फ़ोटो और वीडियो को वायरल कर सकती है। लेकिन वो जल्दी ही वापस से लिली को परेशान करने के लिए आ जाता है और बोल रहा होता है मैंने तुम्हें किसी और के कार से जाते हुए देखा है, क्या तुमने मुझे चीट किया है? लिली उसे कहती है तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने मुझे रिश्ते में पहले चीट किया है। गो यहाँ पर लिली को जान ही नहीं दे रहा था, उसे परेशान कर रहा था। इधर तियान अपने भाई को देखने के लिए जाता है तो देखता है कि आज लिली आई ही नहीं है, कोई और डॉक्टर यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर वो ये सोचने लगता है कि लिली तो कभी ऐसा करती नहीं है, तो फिर वो कहाँ गई, वो उसे ढूंढते हुए जाता है। अब यहाँ पर इस तरीके से गू लिली को एक दूसरे ही कमरे में लेके जाता है, जहाँ पर उसे कहता है कि जब तुम मुझसे ब्रेकअप कर ही रही हो तो क्यों ना मैं एक बार कम से कम तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लूँ, ताकि मेरे रिलेशनशिप का वक्त ना बर्बाद हो। तभी वहाँ पर तियान लिली को सेव करने के लिए आ जाता है। गू को नहीं पता था कि तियान बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। वो कहता है तुम्हें मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन वो दोबारा कभी हॉस्पिटल आने के लायक ही नहीं रहने वाला है। तियान ने उसका इंतज़ाम करने का डिसीज़न ले लिया था। गू के वहाँ से जाते ही वो लिली का फिक्र करने लगता है। लिली उसे शुक्रिया अदा करती है, लेकिन जैसे वो उठ के जा रही तो उसके पैर में मोच आ जाता है। तियान उसे उठा के लेके जाना चाह रहा था ट्रीटमेंट के लिए, तो लिली मना करती है कि हॉस्पिटल में बेवजह की बातें बनेंगी। तियान कहता है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है। लिली को लगने लगता है यही वो बंदा तो नहीं है जिससे कि उसकी शादी होने वाली है। तियान बहाना कर देते कि नहीं मैं रिलेटिव हूँ, मैं वो बंदा नहीं हूँ, और लिली के दिल में पहले प्यार जताना चाहता था, फिर ही उसे ये बताता कि वो वही इंसान है जिससे कि उसकी शादी होने वाली है। और लिली को दूसरे कमरे में लेके जाता है। उसके पैर में मोच आया था तो वो उस पर दवा अप्लाई करने वाला था,
लिली मना कर रही थी, लेकिन ध्यान सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर अचानक से लिली की फ्रेंड आ जाती है और वो ध्यान को नहीं पहचान रही होती है। लिली यहाँ एम्बैरेस होने लगती है। थोड़ी देर बाद ध्यान वहाँ से चले जाता है। उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि चल क्या रहा है। लिली कहती है एक्चुअल में ये मेरे पेशेंट का ब्रदर है और वो काफ़ी अच्छे बिहेव में है और इस तरीके से वो मेरा कभी कभी हेल्प भी करते रहता है। उसकी फ्रेंड कहती है बहन, इसकी आइडेंटिटी मुझे सिंपल नहीं लगती, तो ये काफ़ी हैंडसम है और इसका ऑरा भी दूसरी ही चीज़ यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा है। लिली को यहाँ पर कह रहते हुए ध्यान सुन लेता है कि अब क्या फ़ायदा, मैं तो उस इंसान से शादी करने वाली हूँ। उसे पता चलता है ओह लिली ही वो गर्ल है एक्चुअल में जिससे कि उसकी फैमिली उससे शादी करना चाहती है। एक्चुअल सिचुएशन उसे ऑफिस जाने के बाद पता चलता है कि लिली और जीजी मतलब उस फैमिली से बिलोंग करती है। जीजी ध्यान से शादी नहीं करना चाहती है उसके रूथलेस इमेज की वजह से, तो उन लोगों ने लिली को यहाँ पर फंसा दिया है। ध्यान और ज़्यादा ही खुश हो रहता है क्योंकि वो खुद लिली से ही शादी करना चाहता था और लिली यहाँ पर खुद उसके सामने चल के आ रही है, उसे भला और क्या ही चाहिए। वो अपने फैमिली वालों को भी ओके बोल देता है कि वो लिली से शादी करने के लिए तैयार है। जीजी के डैड के पास ये इन्फॉर्मेशन जाता है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और लिली के मॉम को कहते हैं कि जा कर के लिली को कहो कि अब जब शादी उसकी फ़िक्स हो गई तो बाहर अकेले रहने का क्या फ़ायदा है, वह इस घर में आकर के आराम से रह सकती है। उसकी मॉम कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ लिली से इस बारे में बात करने के लिए। फिर वो लिली को कॉल करती है और घर आकर के शिफ्ट होने के लिए कहती है, तो लिली उसे साफ तौर से मना कर देती है और कहती है शादी वाले दिन मैं घर आ जाऊँगी, ज़्यादा ड्रामा करने का ज़रूरत नहीं है, कह के फ़ोन कर देती है। उसके फ्रेंड उसका माइंड रिलैक्स करना चाहती थी तो वो और मेल मॉडल लाने के लिए कह रही होती है, बट लिली मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो मेरी लाइफ की आखिरी गलती थी, वैसा नहीं करने वाली। इधर इनके वीडियोस को बना करके ध्यान के फ्रेंड को भेज देता है। ध्यान यहाँ पर देखता है कि वो लोग यहाँ पर मेल मॉडल हायर करने का बात कर रहे हैं, तो वो लिली को ढूंढते हुए उसके पास चला जाता है। लिली यहाँ पर थोड़ी बहुत ड्रंक थी। एक लड़का यहाँ पर उसे आके छेड़ने लगता है, उसकी बॉडी में एक अजीब सा पैच लगा देता है जो कि यहाँ पर लिली को पता नहीं चलता। लेकिन तब तक वहाँ पर ध्यान लिली को सेव करने के लिए आ जाता है। उस बंदे को वहाँ से लेके जाया जाता है। लिली उसे पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। ध्यान कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर मोस्टली तुम्हारे आसपास रह रहा हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। लिली उसे कहती है तुम्हें पता है मेरी शादी किसी और इंसान से होने वाली है, तो मैं तुम्हारी इस फीलिंग का कुछ भी नहीं कर सकती। ध्यान उसे कहता है हाँ, बट ये थोड़ा और एक्साइटिंग होगा ना, तुम कोई और मेरे रिलेशन में और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिली सोचने लगती है कि ध्यान को ज़्यादा ही ओवर बेयरिंग है। तभी अचानक से लिली को नशा होने लगता है। ध्यान नोटिस करता है कि यहाँ पर लिली के बॉडी पर वो अजीब सा पैच चिपका हुआ है। वो समझ जाता है उस लड़की की का रिश्ता नहीं है। उसे बुला करके डांट लगा करके पूछा जाता है तो उसे पता चलता है एक्चुअल में गू ने ऐसा करने के लिए बोला था। कुछ घंटों में लिली के ऊपर से वो दवा का असर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लिली यहाँ पर ध्यान को किस कर लेती है और उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। ध्यान यहाँ पर लिली को थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए बोलता है। वो डॉक्टर्स को बुलाएगा, लेकिन लिली उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। ध्यान यहाँ पर समझ जाता है कि उसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है। दैट्स वाई वो यहाँ पर गू को सबक सिखाने के लिए अपने सेक्रेटरी और गार्ड्स को बोल देता है और लिली को वहाँ से लेकर के घर के लिए निकलता है, जहाँ पे कि वो क्या करेगा वो तो वही जाने। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो वापस से अपने आप को ध्यान के पास पाती है। ध्यान तो यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि कल रात वापस से उनके और लिली के बीच वो सब कुछ हो चुका है। लिली यहाँ पर बहुत ही एम्बैरेस थी। ध्यान जब वापस उसके करीब जाने का कोशिश करता है तो लिली उसे रोकते हुए कहती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे क्लोज नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि मेरी शादी किससे होने वाली है। तुम जो कहो मैं करने के लिए तैयार हो, लेकिन ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। ध्यान उसे कहता है भला तुम मेरे लिए क्या ही कर सकती हो। लिली अपनी सेविंग को उसे सारे पैसे देते हुए कहती है फ़िलहाल के लिए मेरे पास इतनी ही सेविंग है, इसे रख लो। याद रखना ये शादी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तुम ये बात बाहर कहीं भी नहीं बता सकते हो। ऐसा कह के लिली वहाँ से चली जाती है। ध्यान यहाँ पर सोच रहा होता है लिली के लिए शादी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, जानना तो पड़ेगा। बाहर जब वो जाता है तो देखता है लिली को टैक्सी नहीं मिलने वाली है। वो लिली को लिफ्ट देने के लिए कहता है,
लिली उसके साथ वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वह तियान को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। तियान उससे सच्चाई बता देता है उसके और लिली के बीच कल रात एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ था, तो लिली को ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। लिली शुक्रगुजार थी कि तियान ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तियान उसे कहता है लेकिन ये तो फैक्ट है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। लिली कहती है कि मैं ये प्यार वाले रिलेशनशिप में फ़िलहाल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा फोकस है उस मास्टर से शादी करना और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा कह के वो कार से बाहर निकल जाती है। तियान कंफ्यूज कि लिली चाह क्या रही है। इधर लिली अपनी मोम से मिलती है। उसकी मोम से कहती है कल तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लिली अपने डैड के अंतिम निशान उस नेकलेस के बारे में अपनी मोम से उसे लौटाने के लिए कहती है। उसकी मोम की मजबूरी हो जाती है, उसे लिली को वह नेकलेस मजबूरी में लौटाना पड़ता है। अगले दिन लिली और तियान की शादी होने वाली थी। लिली यहाँ पर शादी का ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है तो हेल्पर बताती है कि उसके होने वाले हस्बैंड ने स्पेशली एक वेडिंग ड्रेस उसके लिए डिज़ाइन करवाया है। लिली उस डिज़ाइनर ड्रेस को ट्राई करने के लिए चली जाती है। हालांकि उसने सोचा नहीं था कि ये जो बिज़नेस मैरिज होने वाला है उसमें उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा कि वो इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखेगा, बिजी होने के बावजूद भी। लिली को वो हेल्पर चेंजिंग रूम में भेज देती है चेंज करने के लिए। लिली उस ड्रेस को देख के सोची होती है क्या ही फ़र्क पड़ता है, चाहे वो जैसी भी लगे, वो तो बस एक सब्स्टिट्यूट है। तभी तियान यहाँ पर आ जाता है और लिली को कहता है उसका भाई बिजी है तो उसने अपनी जगह मुझे भेजा है तुम्हें वो शादी का ड्रेस ट्राई कराने के लिए। पास ही में काफ़ी खूबसूरत सा नेकलेस रखा हुआ था और वो नेकलेस यहाँ पे लिली को ट्राई कराता है। एक्चुअल में यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि सो पूरा तियान का ही था। इधर लिली और तियान आपस में बात कर रहे थे तो जीजी लिली के मॉम के साथ वहाँ पर आती है कुछ ज्वेलर्स वगैरह बाई करने के लिए। तभी उसकी नज़र लिली पे पड़ती है और लिली नहीं चाहती थी तियान के साथ वो लोग देखे, वरना तमाशा ही होगा, तो जल्दी जल्दी वो चेंजिंग रूम में उसे लेकर के चली जाती है। तियान लिली को यहाँ पर छेड़ने लगता है कि लगता है कुछ ज़्यादा ही तुम यहाँ पर मुझ में इंटरेस्टेड हो। लिली कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर हम लोग जीजी को देखते हैं, वो लिली से कह रही थी कि क्या वो किसी और लड़के के साथ इस चेंजिंग रूम में। लिली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वह ऐसे पर्दा हटा देती तो सामने उसे केवल लिली ही मिलती है। तियान ऑलरेडी पहले ही छुप चुका था और इस बारे में उसे पता नहीं चलता है। जीजी लिली को बुली करते हुए कहती है कि वो इतने महंगे शॉप में क्या करने आए। लिली कहती है ऑब्वियस सी बात है कि वो जिस इंसान की होने वाली वाइफ है वो उसके लिए ड्रेस का इंतज़ाम तो करेगा ना। अफसोस कि तुम इस जगह पर हो सकती थी लेकिन तुमने तो कोई और ही रास्ता चुना। जीजी यहाँ पर लिली कंसल्ट करना चाह रही होती है लेकिन उसे संभालने के लिए तो लिली ही काफ़ी थी। वो उन्हें वार्न करती थी कि अगर तुम लोग मुझे प्रोवोक करोगे तो कल उस बंदे से शादी करने से मैं मना कर देने वाली हूँ, तो फिर सोचो तुम लोग क्या करोगे। फ़िलहाल के लिए तो वो दोनों लिली को छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं और जल्दी ही उनसे रिवेंज लेने के लिए आएंगे क्योंकि लिली ने यहाँ पर उन्हें इस तरीके से इंसल्ट किया था। अब जीजी को लग रहा होगा कि सारी चीज़ें लिली को ही क्यों ही अच्छी मिलती है। उसकी मम्मी से समझाती बेटा वो अच्छा नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है कि लिली का होने वाला हस्बैंड कितना बुरा है। उसके जाते ही यहाँ पर तियान आता है और वो लिली को कहता है उन लोगों ने मुझे नहीं देखा ना। लिली कहती है हाँ लेकिन बेहतर होगा कि ऐसा दोबारा कांड तुम मत ही करना। तियान उसे कहता है क्या तुम्हें मेरे भाई से शादी करना सच में ज़रूरी है। लिली कहती है हाँ ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना मैं उस रूथलेस इंसान से भला क्यों ही शादी करने जाती। तियान सोच रहा है कि मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही रूमर्स यहाँ पर बाहर फैला दिए गए हैं कि मैं कितना ही ज़्यादा वाला रूथलेस हूँ। तभी लिली को कॉल आता है हॉस्पिटल से। उसकी लिली के हॉस्पिटल के एक नर्स ने उसे कॉल करके एक इमरजेंसी प्लेस बुलाया था। लिली उन पेशेंट्स को बचाने के लिए अंदर कमरे में जाती है। हमें पता चलता है एक्चुअल में वो जो नर्स थी वो गू से मिली हुई थी। उसने गू के कहने पर ही लिली को यहाँ पर बुलाया था। गू अपनी जॉब जाने का बदला लिली से लेने के लिए ऐसे किया था। इधर तियान आता है लिली को फॉलो करते हुए। उसे से इमरजेंसी प्लेस पे जाते देखते वह समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गू के बुलाए हुए गुंडे लोग यहाँ पर आते हैं और लिली को ऐसे बुली करने लगते हैं, लेकिन थैंकफुली तियान वहाँ पर समय पर आ जाता है और
लिली को वो सेव कर लेता है। हालांकि लिली को सेव करने के चक्कर में वो इंसर्ट हो जाता है। गो और उनके गुंडे लोगों को भेज दिया जाता है जेल में। लिली यहाँ पर तियान का केयर कर रही होती है। वो उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी सच में फ़िक्र हो रही है? वो कहती है हाँ ऑब्वियसली मुझे तुम्हारी तो फ़िक्र होगी ना, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। वो उसे कह रहा होता है तो फिर क्या तुम्हें अब भी तियान से शादी करनी है? वो कहती है हाँ वो मैं चेंज नहीं कर सकती, ये बात तो तुम भी जानते हो। तियान बस चाहता था कि लिली को उससे प्यार हो जाए। तियान लिली को कन्फेस करता है कि मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा वाला पसंद हो और मैं सच में तुम्हारे साथ एक डिसेंट लाइफ बिताना चाहती हूँ। लेकिन लिली का यहाँ पर दिल टूटा था गूस से और वो इतनी जल्दी किसी और पे ट्रस्ट तो नहीं कर पाएगी। दैट्स वे वो तियान को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। फाइनली शादी वाला वक्त आता है जहाँ पर के रेडी होकर के लिली बैठी हुई थी। तभी हेल्पर आके कहती है कि उसके होने वाले हस्बैंड ने उसके लिए ज्वेलरी भेजा है और ये वही ज्वेलरी है जो कि लिली को यहाँ पर तियान ने ट्राई करवाया हुआ था। तियान यहाँ पर दूर से लिली को देख रहा होता है। लिली के स्टेप फादर आते हैं और उसे अपने साथ स्टेज पर चलने के लिए कहते हैं। लिली कहती है आई एम सॉरी, मेरे एक ही फादर थे और वो कुछ साल पहले अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ ये बकवास रिचुअल तो करने नहीं वाली हूँ। उसकी मॉम उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने बाहर जाकर के कोई भी तमाशा किया तो मैं तुम्हारी आंटी की ट्रीटमेंट रुकवा दूंगी। लिली कहती है डोंट वरी, मैंने जो कहा है वो करूंगी। लिली स्टेज पर जाती है तो सामने तियान को देख करके शॉक्ड हो जाती है। वह समझ जाती है तियान ही वह इंसान है जिससे कि उसकी शादी होने वाली है। इसी वजह से वह इतने दिनों से उसके आसपास मंडराते रह रहा होता है। और यहाँ पर लिली को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं तियान को इस बात का सच्चाई तो पता चल ही गया होगा कि एक्चुअल में उसकी शादी जीजी से सेट कराई गई थी, ना कि लिली से। क्या वो मुझसे शादी करेगा? तियान यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं लिली से शादी करना चाहता हूँ। शादी के कुछ रिचुअल्स को कंप्लीट किया जाता है और तियान लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। उसकी फैमिली सोचने लगती है आखिरकार उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। वो लिली को कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर उसे कहता है अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा, हम दोनों अब अलग नहीं होने वाले हैं। तुम मुझसे कुछ भी छुपाओगी नहीं और हमेशा ही सच सच बताया करोगी। लिली यहाँ पर तियान को ऑफेंड करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी आंटी की तबीयत रुक जाती तो वो तियान को पटाने का कोशिश कर रहा था। तियान को लगने लगता है कि वह किसी के साथ भी ऐसा करती अगर उसकी जगह कोई और होता तो, लेकिन उसे पता नहीं था कि लिली के मन में ऑलरेडी तियान के लिए फीलिंग है। तियान उससे कहते ठीक है तुम्हें मेरी वाइफ बन करके रहना है, तुम रह सकती हो, लेकिन याद रखना तुम यहाँ पर डाइवोर्स के बारे में कभी भी नहीं बोल सकती हो। यहाँ पर तियान लिली के साथ कुछ नॉर्मल मूव्स करने वाला था जिससे कि उसे ट्रस्ट हो जाए कि एक्चुअल में यहाँ पर वो उसे पसंद करता है और ना कि टाइम पास कर रहा है। तो ये सब कुछ होने के बाद अगली मॉर्निंग तियान यहाँ पर लिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और यहाँ पर लिली ये देख के इम्प्रेस हो जाती है कि तियान इतना अमीर होने के बाद भी इतना टेस्टी फूड बना ले रहा है। वो उसके लिए एग्रीमेंट लेके आता है जहाँ पर कि शादी के बाद लिली क्लब में जाकर के मेल मॉडल नहीं बुक करा सकती है, घर समय पर आएगी और कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें। लिली उन पेपर्स पर साइन कर देती है। तियान उन पेपर्स को संभाल करके रख लेता और लिली को खुद को टाई पहनाने के लिए बोलते कि कब वो उसकी लीगल वाइफ है। लिली यहाँ पर टाई बनाने की कोशिश करती बट उससे बनता नहीं है। तो फिर तियान यहाँ पर लिली को टाई बनाना सिखाता है। दोनों के बीच थोड़ी नज़दीकियाँ और बढ़ जाती है। तियान यहाँ पर लिली को कहता है कि कल एक ऑक्शन पार्टी होने वाली है और एज वाइफ यहाँ पर लिली को तियान के साथ उस ऑक्शन पार्टी में जाना ही पड़ेगा। लिली यहाँ पर कुछ सोचते ही मान जाती है कि चलो ठीक है, अब जब उसके अंकल मतलब उसका हस्बैंड इतना कुछ कह रहा है तो वो उसके साथ साथ ऑक्शन पार्टी में तो जा ही सकती है। अगला दिन वही हम लोग ऑक्शन का सीन देखते हैं। लिली तियान से बात करते करते जा रही होती है, तभी वो जीजी से टकराती है। जीजी कहती है तियान से शादी करने के बाद सच में खुद को अमीर समझने लगी हो क्या? बिना इस ऑक्शन पार्टी में मतलब ऑक्शन में बिना इन्विटेशन के नहीं जा सकती हो। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और कहता है मैं भी देखता हूँ मेरी वाइफ को रोकने का औकात किस में है। अब सारे गार्ड्स डर जाते हैं, उल्टे वही ऑर्डर दे देता है कि जीजी इस ऑक्शन में आनी नहीं चाहिए वरना तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा।
और फिर वहाँ पर इस तरीके से वो लिली को अंदर लेकर के जाता है। लिली उसे थैंक्स बोलती है उसका इमेज यहाँ पर बचाने के लिए। वो कहता है, अरे पागल लड़की, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, मैं अगर तुम्हारे लिए ये सब कुछ नहीं कर सकता तो भला करूँगा क्या मैं। उसने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो इस तरीके से उसका इतना ज़्यादा वाला हेल्प करने वाला है। आफ्टर दैट वो लोग उस ऑक्शन में जाते हैं। उसे नहीं पता था कि वो आखिरकार क्यों उस ऑक्शन में उसे ले करके आया हुआ है। वहाँ पर जब वो ये चीज़ देखती है कि एक्चुअल में उस ऑक्शन में वहाँ पर उसकी आंटी का वो ब्रेसलेट है जिसे कि वो बहुत दिनों से वापस से बाई करने के लिए ढूंढ रही है। घर में पैसों की कमी की वजह से उसकी आंटी को वो नेकलेस सेल करना पड़ा था। तब जा कर के वो समझ जाती है कि तियान उसे इस ऑक्शन पार्टी में क्यों लेकर के आना चाह रहा था, क्योंकि वो उसे ये जो ब्रेसलेट है वो बाई करके देना चाह रहा था। वो ब्रेसलेट सबको पता था कि वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा कॉस्टली है। बहुत सारे लोग उससे पैसे लगा रहे होते हैं, लेकिन इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पर तियान के सामने तो कोई नहीं जीतने वाला था। तो यहाँ पर तियान उस नेकलेस, उस ब्रेसलेट को ख़रीद लेता है और लिली को गिफ्ट कर देता है। लिली कहते रहे, नहीं नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, भला मैं इस ब्रेसलेट को कैसे ले सकती हूँ। इस बात पर तियान उसे कहता है, ओ कम ऑन, तुम इस ब्रेसलेट की असली हकदार हो, इट्स ऑब्वियस कि तुम इस ब्रेसलेट को ले सकती हो। जाते समय लिली उस ब्रेसलेट को लौटाती है तो तियान उसे कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था कि हम दोनों एक्चुअल हस्बैंड वाइफ हैं। तो तुम यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके से मेरे इन चीज़ों को रख सकती हो। वो कह रही होती है कि चलो ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए इन चीज़ों को रख तो लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही महंगा है और मैं शायद इसे कभी अफोर्ड ना कर पाऊँ। उसे समझाता है कि तुम वाइफ हो मेरी और तुम्हें इन बातों को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहता है, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे और ना ही यहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स को मुझसे हाइड करोगे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मुझे बस एक मौका चाहिए। लिली को यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो जल्दी जल्दी देखने के लिए जाती है क्या हुआ। उसकी आंटी का तबीयत वापस से ख़राब हो गया था और ये देख कर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आंटी को यहाँ पर क्या हो गया है। आंटी उसे कहती है, कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लिली आंटी को बताती है कि तियान उसका हस्बैंड है। वो तो सोच रही थी कि गू था उसका बॉयफ्रेंड। लिली कहती है, एक्चुअल में मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। आंटी परेशान होने लगती है तो लिली उसे कहती है कि आंटी मैं ठीक हूँ, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और ये एक अच्छा इंसान है। अब यहाँ पर आंटी उसे कहती है कि ठीक है, एक काम करो, मुझे कुछ खाने का मन है, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर से मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आओ। लिली समझ जाती है कि उसकी आंटी को एक्चुअल में तियान से बात करना होगा। लिली के हाथ में वो ब्रेसलेट देखते ही समझ जाती है कि तियान ने उसे ये ब्रेसलेट ख़रीद करके दिया है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। लिली वो ब्रेसलेट उसके आंटी को लौटा रही होती है तो लिली उस ब्रेसलेट को लेने से मना कर देती है। वो कहती है, आपकी अमानत है। आंटी कहती है, एक्चुअल में मैं तुम्हें डावरी के तौर पर देना चाह रही थी, लेकिन सिचुएशन की वजह से मुझे इसे सेल करना पड़ा था, लेकिन अच्छा हुआ जो वापस से तुम्हारे पास आ गया। उन्हें नहीं पता था कि तियान ने कितना मेहनत किया था इस ब्रेसलेट को एक्चुअल में ढूंढने के लिए। आंटी के कहने पर लिली थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो इस तरीके से जो तियान है वो आंटी से बात कर रहा होता है। कहता है, आंटी बताइए आप मुझसे क्या बात करना चाह रही थी। मुझे पता है आपको मुझसे कुछ बात ही करना होगा, तभी आपने उसे भेजा है। वो कहती है, देखो ऐसा है ना कि उसके डैड की मौत नॉर्मल नहीं थी, उसकी वाइफ ने यानी लिली के मॉम ने उन्हें धोखा दिया था। धोखा दे करके उसने खुद लिली को ही किडनैप कर लिया था और बेटी को लौटाने के बदले उसने कंपनी के सारे शेयर्स मांगे थे। लिली के डैड उससे इतने प्यार करते थे कि वो अपने सारे शेयर्स उसे दे देते हैं और उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया था और अब इसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड और उसकी मॉम दोनों ही मिल कर के कंपनी को चला रहे हैं। और इस वजह से लिली के किडनैपिंग की वजह से उसके डैड बहुत ज़्यादा डिप्रेस रह रहे होते हैं और लास्ट में उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया था और इस वजह से उसकी आंटी के ये में इतना ज़्यादा हर्ट में प्रॉब्लम होने लगा था और उन्हें हर्ट चेंज करने तक का ये हो जाता है। ये सारी बातें यहाँ पर बताने के बाद उसकी आंटी उसे कहती है, बेटा तुम लिली का ख्याल रखना, तुम्हारी सिंसियरिटी तो इसी बात से दिख रही है कि तुमने इतना महंगा नेकलेस लिली को वापस से बाई करके दिया है, लेकिन पूरी ज़िंदगी तुम उसका ख्याल रखना। गू से धोखा पाने के बाद मैं जानती हूँ कि वो कभी किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाएगी, बट मुझे इतना भरोसा है तुम संभाल लोगे। तियान कहता है, डोंट वरी आंटी,
मैंने कहा है ना कि मैं हमेशा ही उसका ख्याल रखूँगा और मैं सच में उसे संभाल लूँगा। कोई भी आपको इस बात के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है तियान और उसकी आंटी की बातें सारी यहाँ पर लिली सुन लेती है। कमरे के बाहर ही वो इन बातों को सुन कर के बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि उसकी आंटी इस तरीके से सारी बातें कह रही हैं और उसकी जो डैड की डेथ है वो एक्चुअल में नॉर्मल नहीं थी। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऊपर से नर्स लोग आपस में बात कर रही होती है कि लिली की मॉम यहाँ पर उसकी आंटी से मिलने के लिए आई थी। उसके बाद ही उसकी आंटी की तबीयत ख़राब हो गई। उसे बातें सुन कर के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह तियान और अपनी आंटी से दोबारा मिले बिना ही अपने स्टेप फादर की कंपनी जाने का डिसाइड करती है ताकि वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली थी। वहाँ पहुँचते ही तो उसका फादर बोलता है, बोलो क्या हुआ। लिली कहती है, तुम्हें अपनी वाइफ को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। वो मेरी आंटी को जा कर के परेशान कर रही है, वरना अगर मैं तुम्हारी कंपनी के पीछे पड़ गई तो तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। वो इस बात को समझ नहीं पाता है कि क्या उसे कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगा है या तो फिर वो जानबूझ करके उसे प्रोवोक करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। यहाँ पर वो उसे इस बारे में तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन इतना कहता है कि ठीक है, आज से तुम्हारी आंटी तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। लिली उसे यही वार्निंग दे करके कंपनी से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही वो लिली के मॉम को कॉल करता है और कहता है, तुमने क्या कांड किया है। लिली को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पता चला है, जिस वजह से कि वो आ करके हमें धमकी दे रही होती है। हमें इसका कुछ करना पड़ेगा वरना ये हमारी पोल खोल देगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली इस तरीके से ऑफिस से बाहर निकलती है। वो सोच रही होती है कि वो क्या करे कि उसे सच्चाई का पता चल जाए। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तियान आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो कह रहा होता है कि तुम मुझे क्या समझ करके रखी हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि एक्चुअल में तुम यहाँ पर अपने अंकल से मिलने के लिए आ रही हो। वो कहती है, क्योंकि ये मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है और मैं खुद ही संभाल लूँगी, मुझे क्या करना है। सारी बातें सुनकर के तियान उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छा खासा मौका दिया था, लेकिन तुम मुझे कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। वो उसे कहती है कि देखो, ये मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है तो मैं इसे खुद ही सॉल्व कर लूँगी। वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही होती कि क्या एक्चुअल में तियान जैसा बंदा उसका हेल्प करेगा। तियान गुस्सा होकर के लिली को किस कर लेता है तो लिली उसे थप्पड़ मार देती है उसकी बदतमीजी के लिए। वो कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे एक नॉर्मल शादी चाहिए, डाइवोर्स के बारे में तुम कुछ नहीं सोचोगे और एक नॉर्मल कपल होने के नाते तुम्हें मुझसे सब कुछ शेयर करना तुम्हारा हक है। और लिली को उठा करके गुस्से में अपने कमरे में लेकर के जाता है। जहाँ पर वो लिली को कहता है, बताओ तुमने हॉस्पिटल में कहाँ तक की बातें सुनी। लिली कह रही है, तुम्हें कैसे पता। वो कहता है, अचानक से तुम्हारा वहाँ से चले जाना और यहाँ पर इस तरीके से सारी चीज़ें, तुम्हारा बिहेवियर मुझे तुम पर कब से ही डाउट करा रहा था। वो कहती है कि एक्चुअली मुझे पहले ही पता चल गया था कि किस तरीके से यहाँ पर उस मेरी आंटी के कहने के हिसाब से तुम्हारी मेरी मॉम ने मैं डैड को धोखा दिया था और मैं खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करी थी। यान कहता, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा यार, इतना तो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर ही सकती हो। लिली कहती है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तियान इस बात पर कहता है, इसमें परेशान होने वाला कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा अपनी फीलिंग्स मेरे लिए अचानक से चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल गू की वजह से टूटा है। अगले दिन लिली अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और उन्हें धमकी देने के लिए कि मुझे पता है कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया है। मेरे डैड यूं ही खुद को हर्ट नहीं करेंगे। और हाँ, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें वार्न करने के लिए आई हूँ कि तुम मेरी आंटी से दूर रहो। अगर तुम्हारी वजह से मेरी आंटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। और अब तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी तो डूबेगी ही समझो। ऐसा वो उसे जानबूझ करके कह रही होती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ वो सारे सबूत है जो कि तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी को डुबाने के लिए काफ़ी है। तो अगर तुमने दोबारा मुझे प्रोवोक किया तो तुम्हारे साथ क्या बुरा हो सकता है, ये तो तुम अच्छे से जानती हो। उसकी मॉम को लगता है कि शायद वो उसे जानबूझ करके प्रोवोक करने के लिए कह रही है, लेकिन कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में हमेशा ही तिनका होता है। तो जैसे ही लिली वहाँ से निकलती है, वो तुरंत ही अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है, लिली का कहना है कि उसके पास कुछ सबूत है। वो कहता है कि वो झूठ बोल रही है, मैंने सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। उसकी मॉम कहती है, और वो सबूत जो तुम्हारे ऑफिस में है, वो कहता है वो यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगी, पहुँचेगी तो मुझसे बचेगी नहीं, मैं उसे रास्ते से हटा दूँगा।
तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिली ने उसकी मॉम की बातों को सुन लिया था और वो समझ जाती है कि उसके डैड के लिए कुछ ऐसे सबूत होंगे जो कि उसके ऑफिस में है और वो लोग उसे छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। घर जा कर के भी वो यही सब कुछ सोच रही होती है। अचानक से सब्जी काटते करते उसका हाथ कटने वाला था। तभी ध्यान आ जाता है और वो पूछने लगता है कि वो क्या सोच रही है। लेली उसे नहीं बताती है। वो अकेले ही आज रात उसके ऑफिस में, उसके अंकल के ऑफिस में जाने का डिसाइड करती है और वो इस मामले में तियान को नहीं घसीटना चाह रही थी। तियान के पूछने पर भी वो उसे नहीं बताती है, तो फिर तियान लिली से ज़्यादा सवाल नहीं करता है और यहाँ पर लिली सिर्फ रात होने का इंतज़ार कर रही होती है। और जैसे ही रात होता है वो तियान वगैरह से भी छुपते छुपाते, सबसे छुपते छुपाते वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तियान लिली को फॉलो कर रहा था। उसे पता चल गया था कि लिली यहाँ पर कहाँ जाने वाली है। गार्ड से छुपा करके जब लिली अपने अंकल के ऑफिस में पहुँचती है तो उसे समझ नहीं आता है वो उस सबूत को भला ढूंढे ही कहाँ। अभी सबूत उसके हाथ लगने ही वाला था कि गार्ड यहाँ पर आने लगता है। लिली जल्दी ही टेबल के नीचे छुप जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो गार्ड नहीं, वो ध्यान था और वो यहाँ पर लिली को छेड़ रहा होता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम नहीं मानोगी नहीं, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम यहाँ पर ऐसे अकेले नहीं आ सकती हो, फिर भी तुम की कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। उसे कह रही होती है कि हाँ बात तो है, बट ऐसा सिचुएशन था कि मुझे अकेले आना पड़ा। तभी वहाँ पर गार्ड आने लगता है और वो दोनों वहाँ पर छुप जाते हैं। गार्ड के जाने के बाद यहाँ पर लिली उस सेल्फ को ओपन करके देखती है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो समझ जाती है कि एक्चुअल में सेल्फ में कुछ तो था जो कि उसके अंकल ने पहले ही हटा दिया। तभी वो गार्ड वापस से आवाज़ सुन करके आने लगता है, तो वो दोनों टेबल के नीचे छुपे हुए थे। लिली यहाँ पर बहुत ही नर्वस थी, तो उसे शांत करने के लिए किस कर लेता है। तभी वहाँ पर तियान का सेक्रेटरी आकर के सिचुएशन को हैंडल आउट कर लेता है। उस गार्ड को नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो दोनों ऐसे नीचे छुपे हुए हैं। और फिर उसके जाते ही यहाँ पर लिली को तियान कहता है कि नेक्स्ट डे लिली के स्टेप फादर जब कंपनी में आते हैं तो वो पेंटिंग को टेढ़ा देखते ही समझ जाते हैं कि लिली यहाँ पर ज़रूर आई होगी। लेकिन लिली को नहीं पता था कि उस सेल्फ में से जो उसके डैड के अंतिम सबूत थे वो ऑलरेडी उसके स्टेप फादर ने डिलीट कर दिए थे और तोड़ फोड़ मचा दिए होते हैं, उन्हें नहीं पता था। और यहाँ पर इस तरीके से अपने सेक्रेटरी को वो कहता है जो मैंने कहा अरेंजमेंट करने के लिए वो चुपचाप से जा कर के कर दो। उसका सेक्रेटरी जा कर के सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तियान को दे रहा होता है। तभी वहाँ पे लिली को पता चलता है उसकी आंटी के लिए अचानक से मिल गया है इस तरीके से डोनर। वो हॉस्पिटल जा कर के देखती है तो नर्स को ज़्यादा ही हड़बड़ी में थी लिली से उस कंसेंट फॉर्म पे साइन कराने के लिए। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। वो कुछ देर का वक्त मांग लेती है यहाँ पर और कह रही होती है कि ठीक है मैं सोच करके तुम्हें बताती हूँ। ध्यान यहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, लिली इस तरीके से क्यों सोच रही है। तो वो कहती है कि पहले मुझे अपनी आंटी से बात करना है, मुझे लगता है कि ये लोग ज़रूर ही कोई झूठ बोल रहे हैं या फिर छुपा रहे हैं। वो अपनी आंटी से बात करने के लिए जाती है। बातों बातों में वो पता लगा रही थी कि आजकल रिसेंट में उसकी आंटी किन लोगों से मिली हुई है ताकि उसे पता चल सके क्या उसके कुछ दोस्त भी बने हैं। तो उसकी आंटी कह रही होती कि नहीं, मेरे कोई दोस्त यहाँ पर नहीं बने हैं, भला मेरा ही कौन ही यहाँ पर दोस्त बनने वाला है। तो वो समझ जाती है कि ज़रूर ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसे फंसाया जा रहा है और वो हार्ट लेने से मना कर देती है। तियान ने चेकअप किया तो बताता है कि मुझे लगता है डीन के हॉस्पिटल के ऑफिस अकाउंट में जो पैसे यहाँ पर तुम्हारे स्टेप फादर ने भेजा था वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही वहाँ पर मैच करता है। लिली तियान के सिंसियरिटी को देख कर के खुश थी, वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन बात वही तक उस पर ट्रस्ट कर पाएगी नहीं। तियान लिली को किस करते हुए कहता है डोंट वरी, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम वक्त ले सकती हो, मैं गू नहीं हूँ और सारे लड़के उसकी तरह चीटर नहीं होते हैं। लिली भी कहीं ना कहीं तियान के लिए कुछ ना कुछ तो फील कर ही रही होती है, लेकिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव फ़िलहाल यहाँ पर उससे रिवेंज लेना था। इसी वजह से वह तियान के फीलिंग को हाँ नहीं कह पाएगी चाहे जो भी हो जाए। अगले सीन में वो अपने फ्रेंड के साथ थी, उससे बहुत ही बुरा लग रहा था और बहुत ही ड्रिंक कर रही थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर तियान को कॉल करके बुला लेती है। जैसे ही तियान आता है तो वो यहाँ पर उसे लिली के हवाले करती है, वहाँ से चली जाती है। लिली तियान को देख करके नशे की हालत में बहुत ही इमोशनल हो जाती है और तियान को हक करके रोने लगती है।
ये कहते हुए कि मैं अपने मॉम डैड को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। टियान उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके अंकल आंटी को कुछ भी नहीं करने देगा, यानी कि उसकी आंटी जो है उनकी तबीयत कभी ख़राब नहीं होने देगा। टियान अपने सेक्रेटरी के साथ मिल करके लिली के स्टेप फादर और उसकी मॉम के खिलाफ सारे सबूत जमा कर रहा होता है। उसका सेक्रेटरी समझ जाता है कि वो लिली का हेल्प करने के लिए सब कुछ कर रहा है। अगले दिन लिली यहाँ पर रेडी थी पार्टी में जाने के लिए। टियान आता, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लिली कहती है, नहीं, मेरा जाना ही तो ज़रूरी है, मुझे उनके शकल देखने हैं जब उनके राज खुलेंगे। और जाने से पहले वो टियान को प्यार से किस करके जाती है और कहती है, ये मेरी सिंसियरिटी है, अगर सब कुछ ठीक किया तो मैं यहाँ पर ज़रूर ही तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहूँगी। टियान ये बात सुनते ही काफ़ी खुश हो जाता है। फिर हमें उस पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिस पार्टी में कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसमें से वहाँ पर लिली और उसकी फैमिली भी थी। उसकी फैमिली यहाँ पर सबको शो ऑफ करी थी कि वो दोनों कितने अमीर हैं। तभी वहाँ पर जीजी आती है और वो आती ही मॉम डैड से मिलने के बाद स्टेज पर चली जाती है। सबको लगता है वो क्या लेक्चर देने वाली है, लेकिन लिली अपनी फैमिली की सच्चाई बताती है किस तरीके से पहले उसकी मॉम ने उसके डैड को धोखा दिया और फिर साथ में उसे भी किडनैप कर लिया। उसे किडनैप करने के बदले उसने कंपनी के सारे शेयर्स मांगे थे उसके बॉयफ्रेंड के नाम पर, तो उसके डैड ने मजबूरी में आके ऐसा कर दिया था। लेकिन कोई इन बातों पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। लिली के मॉम सिचुएशन संभालने के लिए कह रही होती है कि लिली क्यों बकवास कर रहे हो, आई नो हमारे बीच रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, लेकिन तुम इस तरीके से मुझे बदनाम नहीं कर सकती। लिली कहती है, मैंने कहा था ना कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है और मैं कोई तुम्हें बदनाम नहीं कर रही। उसका स्टेप डैड ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कहता है, बेटा तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आई नो तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस वजह से कि तुम्हारे डैड को अपनी जान देनी पड़े। तभी वहाँ पर ध्यान आता है और वो लिली के स्टेप फादर के खिलाफ सारे सबूत लेकर के आया हुआ था। इतने सालों से वो कंपनी में क्या फ्रॉड करा और भी बहुत कुछ, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि ध्यान को सब कुछ पता चल चुका है। ध्यान कहता है, डोंट वरी, मैंने यहाँ पर जेल में तुम्हारा इंतज़ाम कर दिया है। अपनी बीवी के साथ वहाँ बैठ करके ये प्रॉपर्टी गेम खेलते रहना। अब उन्हें तो पता चल जाता है कि उनका जेल जाना तय है। वो लोग लिली से माफ़ी मांगने लगते हैं। लिली कहती है अपनी मॉम से, अरे इस इंसान को छोड़ो, ये तो दूसरा है, तुम तो मेरी खून थी ना, मैं तो तुम्हारी खून थी ना, फिर भी तुमने मेरे डैड को नहीं छोड़ा, कोई तुम्हें अब नहीं बचाने वाले हैं। वो लोग जेल चले जाते हैं। बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जीजी बाहर अकेले रह जाती है क्योंकि इस सिचुएशन में उसका कोई हाथ नहीं था। इसी वजह से ये सब कुछ होने के बाद फाइनली यहाँ पर लिली को बहुत ही सुकून सा महसूस होता है, जैसे कि उससे अपने डैड के मौत का बदला उन बदमाश लोगों से ले लिया है। ये ड्रामा ख़त्म होने के बाद लिली घर पहुंचती है। ध्यान उसके सपोर्ट में था और यहाँ पर फाइनली वो दोनों मस्त मस्त वाला रोमांस बाजी करते हैं। ध्यान यहाँ पर लिली को बता देता है कि उस रात एक्चुअल में वो लिली को ढूंढते हुए क्लब में गया हुआ था। लिली यहाँ पर ध्यान को किस कर लेती है और फाइनली यहाँ पर दोनों अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से कि लिली यहाँ पर फाइनलाइज हो जाती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी आगे चल के टियान के साथ बिताना चाहती है। अगली सुबह जब टियान आता है तो उसे बता देती है कि एक्चुअल में वो उसका फर्स्ट टाइम नहीं था और वो पहले भी एक लड़के के साथ रोमांस कर चुकी है। टियान उसे कहता है, वो मैं ही तो था जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, मैं समझ सकता था तुम्हारा उस समय क्या सिचुएशन था और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस कहानी का सबसे अच्छा बात है क्योंकि टियान ने सच जान करके एक्सेप्ट किया कि लिली अब वर्जिन नहीं है। नहीं तो उन्हें तो ऐसा लगता ड्रामा जो छोड़ो ना, मैं तो वही था ना जिसके साथ लिली इंटीमेट हो, इससे क्या ही बदलता सिचुएशन, अगर तुम नहीं होते तो शायद कोई और होता। और टियान ने ये सच्चाई जान करके लिली को एक्सेप्ट किया था और शादी के लिए प्रपोज़ किया था। लिली उसे हाँ कह देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा भी कंप्लीट होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में।